Hi everyone, I am Narayana sir from Saraswati International Academy वापी। So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं पार्ट 9 में। सो पार्ट 9 में बात करेंगे जिन पॉइंट के अबाउट। पहले हम जाते हैं बैक पार्ट 8 में। पार्ट 8 में हमने आपको बीबीटी बताया था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सारे पॉइंट्स हमने समझाए हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें पता चलता है कि अगर कोई पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स है, अगर उनके बिटवीन सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, क्योंकि वो बॉन्ड लेंथ हम बीबीटी से ही समझ सकते हैं, जहाँ पर बताया गया कि जब एटम ओवरलैपिंग के लिए आते हैं क्लोज, तो एक डेफिनाइट डिस्टेंस पर उनके बीच में जो दो फोर्स एक्टिव होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाता है। और ऐसे केस में एक डेफिनाइट डिस्टेंस से दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होती है, जिसे वर्ड देते हैं बॉन्ड लेंथ। सो पार्ट 9 में अब बीबीटी से रिलेटेड पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो हम बात करेंगे ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, types of overlapping of orbital and types of overlapping of orbital and nature of covalent bond. सो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसके अबाउट जाएं तो यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई। सो द ओवरलैपिंग of orbital the overlapping of orbital occurs in chemical bonding of two types। टू वे से हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें एक बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग पर सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम लोग सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, हम इसको पढ़ेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कॉन्सेप्ट अगर हम जाएं, सो राइट करेंगे द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू ऑर्बिटल बाय end-to-end overlapping on or either along internuclear axis. So covalent bond formed between two orbital by end to end along internuclear axis is called sigma bond. इसे वर्ड देते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा दैट इज जनरेटेड बाय
सिग्मा डेल्टा। सो सिग्मा बॉन्ड का मीनिंग ये साइन हो गया। फॉर्म कैसे होता है? फर्स्ट पहला जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा उसके लिए जाए तो बाय ओवरलैपिंग 2s orbital, by overlapping of 2s orbital. As we know that now shape of the s orbital is complete sphere, spherical होता है स्टूडेंट। सो सपोज दैट ये दो s ऑर्बिटल हैं हमारे पास, इनकी ओवरलैपिंग होने वाली है। ओवरलैपिंग होगी दो s ऑर्बिटल की, और ओवरलैपिंग दोनों का एंडिंग पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर शेयरिंग हो रहे हैं, तो ये हम क्या वर्ड देते हैं? यस ऑर्बिटल। तो इसको हम राइट करेंगे सिग्मा बॉन्ड। दो यस ऑर्बिटल का एंडिंग पॉइंट मर्ज होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, तो बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। सेकेंड पॉइंट, by overlapping of 1s and 1p orbital, by overlapping of 1s and 1p orbital. So 1s 1p orbital की बात करें स्टूडेंट, तो s का शेप कैसा होगा? स्फीयर। p का कैसा होगा? डम्बल। तो P का शेप होता है डम्बल और इसका होता है कैसा? स्फीयर। दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर S और P में कॉम्बिनेशन होगा। ये बॉन्ड जो बना दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज आल्सो फॉर्म बाय ओवरलैपिंग of 2p ऑर्बिटल। दो p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट। सो लाइक दिस, मैं इसको राइट कर दे रहा हूँ। pz है सपोज दैट, प्लस माइनस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओवरलैपिंग होता है यहाँ पर। ये हो गया क्या? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? शायद क्लियर हो गया होगा। अगर दो ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है, तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड दो s ऑर्बिटल बना सकते हैं, एक s एक p बना सकता है, या दो p ऑर्बिटल का एंड टू एंड ओवरलैपिंग। देन आफ्टर हम बात करेंगे पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? जो बीबीटी के अकॉर्डिंग जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप में ही होता है, दैट इज डिपेंडेंट ओवरलैपिंग। तो सेकेंड है हमारा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड form, the covalent bond form between two orbital by sidewise, means side to side, sidewise a partial overlapping of 2p orbital is called pi bond. सो स्टूडेंट, पाई बॉन्ड की बात करूं मैं तो दो p ऑर्बिटल बनाते हैं, s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, लाइक दिस काइंड।
सपोज दैट ये 2p ऑर्बिटल है। ऑलरेडी आप जानते हैं यहाँ पर कि p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल। इस डम्बल शेप में जब ओवरलैपिंग होगी तो इनका कुछ केस पॉइंट इस टाइप बनेगा। सो दैट इज कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग, मीन्स पाई बॉन्ड। ये पॉइंट्स हो गया, दैट्स ऑल। तो ये पॉइंट हो गया हमारा पाई बॉन्ड का। सो पाई बॉन्ड क्या होता है, किस पॉइंट को देखा जाए तो सिग्मा एंड पाई। ये ओवरलैपिंग के टाइप के बेस पर कोवैलेंट बॉन्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे सिग्मा और पाई के अदर कैरेक्टर के बारे में। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि इनके हम डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे इनके अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी। सो वन साइड मैंने राइट कर दिया सिग्मा बॉन्ड, अनदर साइड राइट कर दिया क्या, पाई बॉन्ड। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। अभी जस्ट हम लोगों ने स्टडी किया कि इट इज फॉर्म बाय एंड टू एंड overlapping of orbital. So it is now pi bond formed by side to side overlapping of p orbital। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों के टाइप। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। इट इज फॉर्म बाय कंप्लीट overlapping of orbital। Therefore it is more stable, it is formed by partial overlapping orbital। Therefore it is less stable। sigma bond is stronger than pi। it is weak bond, it is weak bond, it is less reactive, it is more reactive। Next, so that is the type of sigma and pi bond की बात कर रहे हैं। sigma and pi bond में डिफरेंस बात कर रहे हैं। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से होता है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से होता है। कंप्लीट ओवरलैपिंग है, ये पार्शियल है। पार्शियल की वजह से लेस स्टेबल और कंप्लीट की वजह से मोर स्टेबल है। ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीक बॉन्ड है। ये लेस मोर स्टेबल है इसलिए लेस रिएक्टिव है, ये लेस स्टेबल है मीन्स मोर रिएक्टिव है, राइट। एंड it is independent, it is
always form in presence of sigma bond. It is always formed in presence of sigma bond. Then sigma bond formed by overlapping of S and p orbital. S orbital does not form pi bond. कौन बनाता है सिर्फ ओनली p orbital. So it is the nature and type of overlapping में सिग्मा एंड पाई. स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और राइट करेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक एमओटी. बीबीटी के बाद हम एमओटी पढ़ रहे हैं. आप सोचोगे बीच का टॉपिक हमारा कहाँ गया. बीच का टॉपिक मतलब जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपके माइंड में आएगा यार बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा हमने, सिग्मा पाई पढ़ा, तो इसके बाद तो हमारे टेक्स्ट बुक में हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है. हाइब्रिडेशन भी पढ़ेंगे एमओटी के बाद. एंड सारे पॉइंट्स होंगे, आप डाउट में मत आना. हाइब्रिडेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है. तो पहले कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा लूँ, बीबीटी, एमओटी, राइट, एंड देन बॉन्ड ऑर्डर एंड हाइब्रिडेशन को उठाएंगे साथ में, और लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो अगला टॉपिक है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. इन शॉर्ट इज कॉल्ड एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. स्टूडेंट बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, और पूरा पॉइंट मैं बता दूं कि एक ऐसी हेडिंग है जिसका पॉइंट अगर हम मेडिकल के एग्ज़ाम नीट के लिए देखें तो कंफर्म है कि आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव इससे मिल ही जाते हैं. 2000 सेक्शन का अगर हम पेपर उठा के आप देखोगे तो 4-4 ऑब्जेक्टिव एक हेडिंग से है. वहाँ पर नीट जेई हर जगह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट मुलिकन एंड हर्ट्ज इन 1932. तो मुलिकन एंड हर्ट्ज ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को दिया कि कैसे एटम केमिकली कंबाइन होते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स बनने के बाद एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस आता है, वो सारी चीज़ें इसके रूल्स में फीचर में हैं. तो मेन फीचर्स जो हैं, द फीचर ऑफ एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के फीचर्स क्या हैं. पहला पॉइंट्स समझते जाएंगे और इसको स्टूडेंट राइट करते जाएंगे. क्या मेंशन किया मैंने, यहाँ देखेंगे आप तो, the electron in molecules are present in various what is molecular orbital as the electron of atom present in atomic orbital. अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल्स में अगर पॉइंट देखा जाए तो एक मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन है जहाँ प्रेजेंट होते हैं उसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और एटम के इलेक्ट्रॉन को जहाँ प्रेजेंट होते हैं उसे एटॉमिक ऑर्बिटल. एज ए कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको. सपोज दैट जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ये 2 हाइड्रोजन एटम है, ये इनका न्यूक्लियस है, ये इनका ऑर्बिट है. तो स्टूडेंट ये जो है हाइड्रोजन क्या है, एटम है. ये इन दोनों का क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है. तो एटम में इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है उसे एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं. 2 एटम कंबाइन हुए, एक H2 बन गया मॉलिक्यूल्स, तो मैं इसी को, अब ये इलेक्ट्रॉन हो गए तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे. सो पहला पॉइंट यही है कि अकॉर्डिंग टू एमओटी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन जिस पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हैं वहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और एटम में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं. सेकेंड पॉइंट, that atomic orbital of comparable energy and proper symmetry combine to form molecular orbital. सारे एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना सकते जिनकी सिमेट्री सेम हो, एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो. देखो हाइड्रोजन 1s1, ये है 1s1, तो क्या बन रहा है 1s2. 1s2 क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल को बता रहा है. तो 1s1 क्या बता रहा है कि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है. अब दोनों की एनर्जी सेम है, ये बता रहा है आपका पॉइंट्स.
तो दो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो वो ओवरलैप करके जो बनाएंगे उसे वर्ड देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थर्ड पॉइंट, while an electron atomic orbital is influenced by the one nucleus but in molecular orbital by more than one nucleus, means एटम में अकेला होता है एलिमेंट का, उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के थ्रू अफेक्टेड होता है, मतलब उससे अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है, रिपल्शन। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में अब कितने हो गए, मोर देन वन न्यूक्लियस। जैसे CO2 है, CO2 में टोटल कितने एटम है स्टूडेंट, 3 है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 3 न्यूक्लियस से अफेक्टेड होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। और जैसे H2 में कितना न्यूक्लियस है, 2 है, दैट्स ऑल। मीन्स ये डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, उतने न्यूक्लियस से अफेक्टेड होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गए हमारे किसके स्टूडेंट, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात करें, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल form is equal to the number of atomic orbital involved। मतलब एक दो एटम मिलेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मर्ज हो रहे हैं एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व जितने पार्टिसिपेट करते हैं। सो वन ऑफ देम इज कॉल्ड BMO and another is called ABMO। सो स्टूडेंट MOT, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट चालू है कि किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, तो मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नंबर इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल 2 इन्वॉल्व होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेगा, राइट। सो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो उनका नाम क्या है, one of them is called BMO, another is called ABMO। BMO means student bonding molecular orbital। दूसरा है ABMO एंटी बॉन्डिंग molecular orbital। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, तो BMO ABMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बात करूं मैं यहां पर, द एनर्जी ऑफ BMO इज लेस देन ABMO, therefore bonding molecular orbital is more stable than anti-bonding molecular orbital। सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, एक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन जिस पार्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, एज लाइक एटम के इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते हैं हम। एटॉमिक ऑर्बिटल जो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी सिमेट्रिक होते हैं, कंबाइन होकर न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, राइट। एंड
while in electron बोल सकते हैं कि in atom now influenced by what is one nucleus, but in molecules now influenced by more than one nucleus, like जैसा मैंने दिखा दिया. And next point, the number of molecular orbital form is equal to the number of atomic orbital involved. One of them is called BMO, another is called ABMO, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. In both BMO and ABMO, the energy of BMO is less than ABMO, so therefore BMO means bonding molecular orbital is more stable than anti-bonding molecular orbital. Next point की बात करेंगे. In MOT, now BMO is denoted by sigma and pi. जब हमें ये बॉन्ड बनते हैं तो उसको डिनोट करने के लिए हम क्या टर्म्स यूटिलाइज करते हैं? सिग्मा एंड पाई. बट ABMO is denoted by sigma star and pi star. तो हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से. तो BMO is denoted by sigma pi, ABMO denoted by sigma star and pi star. नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे स्टूडेंट, एंड लास्ट होगा अबाउट द MOT मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड देन इसका हम पॉइंट्स को अगेन एक्सप्लेन करूंगा मैं. सो नंबर 7 की बात करें, जब वो पॉइंट्स हैं, द फीलिंग ऑफ electron in BMO and ABMO. जो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन फील करने के लिए हमारे पास 3 रूल हैं. अबाव प्रिंसिपल, पाउलिस प्रिंसिपल एंड हंस रूल. स्टूडेंट, ये तीनों रूल्स हमें कहीं न कहीं ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में फिलअप करना होता है उन सब सेल इन ऑर्बिटल में. सो द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO एंड ABMO इज occurs by above principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule. तो इन 3 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के हम फिलिंग करते हैं. सो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे इस लेक्चर में अबाउट द MOT मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं यहाँ पर सारे पॉइंट्स एक साथ कि लाइक सपोज दैट ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एटम हो गया, और ये हो गया क्या? मॉलिक्यूल्स हो गए. ये इनके इलेक्ट्रॉन हो गए, ये मॉलिक्यूल्स हैं ओवरलैपिंग करके, जैसे H एन H लिया और ये H है, एटम है. तो एटम का इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है उसे एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं. एटम में इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है, मॉलिक्यूल में मोर देन वन न्यूक्लियस, दैट इज डिपेंडेंट द व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे आप now the atomic orbital having almost what is equal energy and same symmetric now overlap to each other and produce what is molecular orbital, and the number of atomic orbital that take part in the combination or overlapping will become equal to the number of molecular orbital is formed. So that's clear है. अगर 2 एटम ओवरलैपिंग में आ रहे हैं तो 2 molecular orbital बनेंगे. उनमें से एक का नेम हम इम्प्लाइज करते हैं BMO बॉन्डिंग molecular orbital, एंड सेकेंड एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो इसकी एनर्जी क्या होती है? कम,
एंड एबीएमओ की ज़्यादा, इसलिए बीएमओ मोर स्टेबल होता है। बीएमओ क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, एबीएमओ लेस स्टेबल होता है। क्लियर? एंड देन यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने सारे पॉइंट्स, केयरफुली आप पढ़ोगे। एंड देन आफ्टर बीएमओ इज डिनोटेड बाय सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग, एबीएमओ डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार एंड पाई आफ्टर ओवरलैपिंग, जब ये फॉर्म होते हैं ऑन इन ऑल ऑर्बिटल बीएमओ एंड एबीएमओ। नाउ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकर अकॉर्डिंग टू पॉलिज रूल, अबाउ रूल्स एंड हंस रूल। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें आप तो एमओटी, अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे यहाँ पर पार्ट 9 है, तो पार्ट 10 में अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स आएगा हमारा बीओ मीन्स बॉन्ड ऑर्डर एंड एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के फीचर के बाद इसमें एलसीओ और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी है, बट हम इससे रिलेटेड पहले पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे आपका बॉन्ड ऑर्डर, राइट। सो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में बस इतना ही। हम पार्ट 10 मीन्स लेक्चर नंबर 10 में आएंगे, तो हम लोग जिस पॉइंट पर डिस्कशन चलेगा वो है बॉन्ड ऑर्डर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केयरफुली आप उस लेक्चर को देखोगे और राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट।